सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, इस बार बिग बॉस ओटीटी में कोई ऐसा चेहरा जो कि यूट्यूब की कंट्रोवर्सी में भैया बना सैया, या कभी मनीषा, कभी नया फेम सचिन, अगर आपको इस बार बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंट्री करते हुए दिखाई दे तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित ना होएं। कहीं आप दांतों तले उंगली ना दबा दें। हो सके तो उंगली दबाने की जगह आप रिमोट का बटन दबा दें, क्योंकि रिमोट को बटन को दबाकर आप बिग बॉस ओटीटी में सचिन को देखने की बजाय कोई दूसरा चैनल देख सकते हैं। क्योंकि सचिन को आप यूट्यूब पर कहीं ना कहीं किसी भी कंट्रोवर्सी में, कहीं ना कहीं किसी भी रिएक्शन चैनल पर कहीं पे गाली खाते हुए या कहीं पर इनके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ते हुए, इन तीनों की कंट्रोवर्सी पे अधिकतर से अधिकतर आजकल रिएक्शन चैनल पे इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। इनकी कंट्रोवर्सी को इस तरह हर रिएक्शन चैनल पे बनाया जा रहा है जैसे कि MDH के सारे मसालों से मैग्नेट करके इनकी स्टोरी को व्यूवर्स के सामने परोसा जा रहा है। और साथियों, मैं आपको सच बताऊं तो बिग बॉस की कंट्रोवर्सी भी इनकी कंट्रोवर्सी के सामने कुछ नहीं है। बिग बॉस की कंट्रोवर्सी इनके सामने जैसे तंदूरी चिकन के सामने तंदूरी आलू जैसे हुआ। साथियों, अगर आपने इनकी कंट्रोवर्सी को जरा ध्यान से देख लिया तो आप बिग बॉस की कंट्रोवर्सी तो क्या, बिग बॉस को ही भूल जाओगे कि बिग बॉस भी कोई रियलिटी शो किसी चैनल पे आता था। ऐसा लग रहा है कि एक माला में 3 रुद्राक्ष के दाने हैं, सचिन, नेहा और मनीषा। बस यही तीनों यूट्यूब पर ऐसे घूम रही हैं जैसे कि रुद्राक्ष की माला किसी के हाथों में घूमती है। साथियों, अब आता हूँ सीधे मेन मुद्दे पर। साथियों, दरअसल अधिकतर लोगों को इस त्रिकोणीय कंट्रोवर्सी की पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि साथियों, देखा जाए तो YouTube भी ऐसी कहानियों पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। कोई कितना भी अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाए, पर साथियों आपने देखा होगा कि YouTube उस कंटेंट को झांकता तक नहीं है। हाँ, जहाँ पर किसी का घर बर्बाद हो रहा हो, या जहाँ पर किसी का घर बर्बाद हो चुका हो, या जहाँ पर किसी का घर बर्बाद होने वाला हो, जब तक वह पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते YouTube को तब तक कोई तसल्ली नहीं मिलती। साथियों, देखा होगा आपने कि अच्छी से अच्छी वीडियो पर YouTube कभी इम्प्रेशन नहीं भेजता, और ऐसी कहानियों के इम्प्रेशन ऐसे ऐसे व्यूवर्स को भेजता है जो कि सचिन या नेहा को जानते तक नहीं है, या मनीषा को जानते तक नहीं है, लेकिन उन तक भी YouTube ऐसी कहानियों के इम्प्रेशन भेजता है। नया व्यूवर्स जब देखता है तो उसको समझ ही नहीं आता है कि नेहा कौन है, सचिन कौन है और मनीषा कौन है। तो साथियों, आखिर पूरा मामला है क्या, मैं आज आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ, ताकि जो नए व्यूवर्स इस कंट्रोवर्सी को देख रहे हों उन्हें भी पता चले कि आखिर मामला पूरा क्या है। आखिर इतनी बड़ी आग लगने के पीछे वह कौन सी चिंगारी थी जिसने इसको इतना बड़ा रूप दिया। साथियों, चलते हैं कुछ महीने पहले। सचिन और मनीषा, जो कि दोनों वाइफ हस्बैंड हैं, दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था और दोनों में बहुत ही प्यार प्रेम भी था, जो कि साथियों तकरीबन हर एक परिवार में देखने को मिल जाता है। अब आते हैं साथियों सचिन एक वीडियो क्रिएटर था, उसके साथ कुछ और वीडियो क्रिएटर भी थे जो साथ में काम करते थे। उनमें थी एक जगत दीदी, जिसे कि नेहा नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम सरिता, मीसू, नीतू भोपाली, आकांक्षा इत्यादि। ये आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे एवं वीडियो क्रिएटर भी थे, और साथियों इनकी आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी थी और एक दूसरे के साथ ये काफ़ी प्यार से रहते थे। दरअसल साथियों, सचिन ने एक बड़ा घर बनाया और उसके गृह प्रवेश में अपने दोस्तों को बुलाया, जिसमें कि उसने जगत दीदी को यानी नेहा को भी बुलाया था। नेहा जब सचिन के घर गृह प्रवेश में गई, साथियों सचिन के आलीशान घर को देखकर नेहा यानी कि जगत दीदी हैरान और अचंभित हो जाती है, और सचिन का आलीशान घर, रुतबा और पैसा देखकर जगत दीदी सचिन से नज़दीकियां बनाने लगती है।
साथियों, यह वही जगत दीदी है जिसके पति की कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे, जिस कारण जगत दीदी अपना होशो हवास खो बैठती है। और साथियों, इन्होंने अपने अनछुए पहलुओं को YouTube के जरिए जनता को दिखाना चाहा और धीरे धीरे जगत दीदी अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर देती और अपने व्यूवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर भी हो जाती है। व्यूवर्स इनके हर एक ब्लॉग का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। जगत दीदी तकरीबन अपने ब्लॉगों में कहा करती थी कि वह अपनी पति के यादों के साथ ही अपना पूरा जीवन निर्वाह करेगी, जिस कारण कि लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे थे। जगत दीदी हर एक फंक्शन में जाकर अपने ब्लॉग बनाती और अपने व्यूवर्स के साथ इमोशनल कार्ड खेलती और अपने इमोशनल कार्ड का भरपूर यूज करती थी और अपने व्यूवर्स को वह एहसास दिलाती थी कि अपने हस्बैंड के बिना आज भी वह कितने मजबूत ढंग से खड़ी है और कितनी मजबूत ढंग से अपने जीवन को निर्वाह कर रही है और सिंपैथी कार्ड का भरपूर उपयोग करती थी। इसी सिंपैथी का असर साथियों सचिन पर भी हुआ और सचिन और जगत दीदी यानी कि नेहा, जो कि पहले भाई बहन के रिश्ते में थे, आपस में धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगे और ये दोनों अपनी फैमिली की परवाह किए बगैर काफ़ी आगे जाने की सोचने लगे। और सचिन की वाइफ मनीषा सचिन और नेहा की इस प्रेम कहानी से एकदम अनभिज्ञ थी, मगर साथियों इनके प्रेम प्रसंग की खबरें धीरे धीरे दोस्तों को भी पता चल गई, बस सिवाय एक मनीषा के जिसे कि पता नहीं था। साथियों, सचिन के दोस्तों ने सचिन की पत्नी मनीषा को चेताया भी कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। मगर साथियों इनकी बातों को इग्नोर करती रही और सचिन पर पूरा अपना भरोसा जताती रही कि सचिन आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। साथियों, एक पार्टी के दौरान सरिता, जो कि सचिन की दोस्त थी, सरिता ने देखा कि सचिन एक रूम में जगत दीदी को कुछ दवा दे रहे हैं। साथियों, फिर होना क्या था, उसके बाद तो फिर जैसा बवाल सा हो गया। सरिता ने मनीषा को वह सब कुछ बता दिया जो उसने अपने आंखों देखा, उस रूम में देखा था। और साथियों, जैसे ही इस बात का पता जगत दीदी को चला कि सरिता ने सचिन की बीवी मनीषा को सब कुछ बता दिया है, इस बात से जगत दीदी काफ़ी डिप्रेशन में आ गई थी और उसने सचिन के दोस्तों को, जो कि उसके फ्रेंड सर्कल में थे, जिनको कि इन सब बातों का सब पता था, तो उसने सचिन के दोस्तों को मेंटली इमोशनल करना शुरू कर दिया कि अगर आप यह बात किसी से बोलोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी इत्यादि कई चीज़ें कहकर सबको अपनी ओर कर लिया था ताकि यह सब एक मजाक लगे। और साथियों, वह भी ऐसे ही सभी दोस्तों ने मिलकर सरिता ने जो यह सारे राज मनीषा को बताए थे, सरिता को ही झूठा बना दिया कि सरिता एक झूठ कह रही है। साथियों, कल जिस सरिता ने सचिन और जगत दी के रिश्तों में आवाज उठाई थी, आज वही दोस्त कहते हैं कि सरिता ने उस समय सही कहा था, हमें उस समय सरिता का साथ देना चाहिए था। आज भले ही सारे दोस्त सरिता से माफ़ी मांगते हो और उसके बाद साथियों मनीषा को भी जब धीरे धीरे सचिन और जगत दी के नज़दीकियों का पता चलने लगा तो वह भी हक्की बक्की हो गई, क्योंकि उसके प्रति सचिन का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तो मनीषा ने हिम्मत कर अपनी सासू माँ को इस सारी बातें बता दी जो सरिता ने उसे बताई थी। साथियों, कुछ लोग जो पहले से ही इनकी कंट्रोवर्सी पर वीडियो बना रहे हैं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि सचिन अपनी बीवी मनीषा के साथ घरेलू हिंसा भी करता था और मनीषा घरेलू हिंसा का शिकार भी होने लगी थी। सचिन की मां को जैसे ही सचिन और जगत दी के बारे में पता चलता है तो वह भी गुस्से से तिलमिला जाती है और आनन फानन में जगत दी को फ़ोन करके जगत दीदी को वार्निंग दे देती है कि आइंदा मेरे लड़के के बीच में अगर आए तो अच्छा नहीं होगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मगर साथियों, जगत दीदी पर इनकी बातों का कोई असर नहीं होता है और यहाँ तक कि अब तो सचिन इनके घर में 4-5 दिनों तक रहने लग जाता है। इनके घर में 5-5 4-4 दिन रहने से क्या मनीषा को बुरा नहीं लगता? और साथियों, यहाँ तक कि जगत दीदी के घर में उनके भाई और उनकी माँ को भी सब बातों का पूरा पता था कि आखिर चल क्या रहा है। मगर सबको पता था
कि सचिन के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और अच्छा खासा पैसा है। और साथियों, कहानी में भूचाल तो तब आता है जब जगत दीदी अपने लंबे समय से रिलेशन में रह रहे सुमित संग शादी की एंगेजमेंट करने लगती है। और सचिन को जैसे ही जगत दी एंगेजमेंट का पता चलता है तो सचिन यह सब सहन नहीं कर पाता। मगर साथियों, जगत दीदी भी होशियार थी। अपनी एंगेजमेंट में वह सचिन को कॉल करके कहती है कि आप भी मेरी एंगेजमेंट में जरूर आना। सचिन जैसे ही यह सुनता है तो उसे लगता है कि चलो, अगर उसकी एंगेजमेंट हो भी रही है लेकिन कुछ ना कुछ चांस तो फिर भी मेरा बनता है, शादी थोड़ी हो रही है। और जगत दीदी भी अपनी गेंद को दोनों पालों में रखना चाहती थी, एक सचिन के पाले में और एक सुमित के पाले में। और वह एक कॉल करके सचिन को अपनी एंगेजमेंट के लिए इनवाइट कर देती है। सचिन जगत दी के प्यार में इतना पागल था कि उसके एक कॉल से ही खुश हो जाता है और वहां तुरंत हामी भर देता है। साथियों, मनीषा को सब पता होने के बावजूद भी मनीषा उसके साथ जगत दी की एंगेजमेंट की पार्टी में चला जाता है और सचिन मनीषा को लेके जगत दीदी के एंगेजमेंट में चला जाता है और उनके पास होटल में रूम ले लेता है। साथियों, मनीषा को सब पता होने के बावजूद भी आखिर कैसे वह जगत दीदी के एंगेजमेंट में गई, यह तो एक सोचनीय विषय है। यह सचिन का मनीषा पे ज़्यादा दबाव बनाने के कारण भी शायद मनीषा ने यह कदम उठाया हो। सचिन और मनीषा सगाई में जाकर होटल में एक कमरा बुक कर लेते हैं, मगर जैसे ही जगत दीदी की मम्मी और भाई को पता चलता है कि इस सगाई में सचिन और उसकी वाइफ मनीषा भी आई है तो उनका मत्था ठनक जाता है। और उन्हें जब पता चलता है कि वह होटल के किसी रूम में रुके हुए हैं तो वह तुरंत सचिन को कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि कैसे तुम यहाँ आए, हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं। काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल सचिन और उसकी वाइफ मनीषा के लिए करते हैं कि आखिर हमारी इजाज़त के बिना तुम कैसे इस सगाई में आ गए। यह सुनकर साथियों, सचिन अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं। अपमान को वह सहन नहीं कर पाते और आओ देखा ना ताओ और कुछ ऐसी चीज़ें निगल लेते हैं कि सीधे उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है। साथियों, आईसीयू में भर्ती होने के बाद यह कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि साथियों सचिन जगत दी को खोना नहीं चाहते थे, जिस कारण उन्होंने यह कदम उठाया कि ऐसा करने से क्या पता जगत दी थोड़ा इमोशनल हो जाए। मगर साथियों, जगत दी अब सचिन से दूरी बनाना चाहती थी और अपने रिलेशन में रह रहे सुमित के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ गई थी, जो कि साथियों सचिन को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि सचिन नहीं चाहते थे जगत दी सुमित से नज़दीकियां बढ़ाए। मगर जगत दी भी सुमित के बहुत ही क्लोज होने लगी थी, जो कि साथियों सचिन सहन नहीं कर पा रहा था। और साथियों, सचिन काफ़ी डिप्रेशन में आ गया और इस डिप्रेशन में आके वह क्या कर रहा था उसे खुद ही पता नहीं चल रहा था और वह एक के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट डालने लग गया। कम्युनिटी पोस्ट को देखकर जगत दी सहम गई और सचिन से थोड़ा बात करने लगी। यहाँ पर साथियों सचिन सिर्फ अपनी और अपने बारे में सोच रहा था, मगर उसे यह पता नहीं कि उसकी पत्नी मनीषा किस हालत में जी रही होगी। दरअसल सचिन चाहते थे कि जगत दी उनके रिलेशन में ही रहे और सुमित से नाता तोड़ दे और हमेशा के लिए सचिन के साथ आ जाए, चाहे सचिन को अपना घर बार ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और साथियों, यही एक इनके बीच की कंट्रोवर्सी है जो दरअसल नए नए व्यूवर्स नहीं जानते हैं। प्रतिदिन इनके बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे क्या होगा यह तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन साथियों, इस तरह की कंट्रोवर्सी से जब नुकसान हुआ है तो दोनों तरफ का नुकसान हुआ है। या हम विष्णु राज के उसमें भी देख चुके हैं कि किस तरह विष्णु राज और उसकी वाइफ के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी होने के कारण उसकी वाइफ ने अपनी जान दे दी थी। और आज भी विष्णु राज जेल की सलाखों के पीछे है। राजा व्लॉग, जो कि आप देख रहे हो, उनके बीच की कंट्रोवर्सी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और आज राजा ने अपने माँ बापों को छोड़ दिया एक कंट्रोवर्सी के लिए। साथियों, यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना अच्छा है, चलो हंसी मजाक भी अच्छी है, कंट्रोवर्सी भी करो, लेकिन कुछ सीमा तक करो। लेकिन सीमा से पार अगर जो भी चीज़ जाती है
तो अंजाम बहुत बुरा होता है साथ। कंट्रोवर्सी हो या गाड़ी, ब्रेक होना जरूरी। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय।